एक सवाल जो हर एस्पिरेंट के दिमाग में होता है, क्या मैं एग्जाम में 350 प्लस मार्क्स ला पाऊंगा? और सच बताऊं तो इस सवाल के चक्कर में 70% एस्पिरेंट्स अपना प्रिपरेशन का कॉन्फिडेंस ही खत्म कर देते हैं। पर मैं आपसे सीधा पूछता हूं, अगर 350 प्लस पॉसिबल ना होता तो हर साल इतने लोग सिलेक्शन कैसे ले रहे हैं? अगर उनके लिए मुमकिन है तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं? वैसे एक सीक्रेट बताऊं, 350 प्लस पाने के लिए आपको रॉकेट साइंस या जीनियस दिमाग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये वीडियो स्किप कर दोगे तो हो सकता है कि तुम वही 250 280 मार्क्स में ही अटके रहो और फिर बाद में बोलो कि बस 30-40 मार्क्स और होते तो सिलेक्शन हो जाता। तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। सबसे पहले एक कड़ी हुई सच्चाई जान लो, 350 प्लस पाना पॉसिबल है लेकिन सबके लिए नहीं। क्यों? क्योंकि 80% स्टूडेंट अपना प्रिपरेशन एक ही माइंडसेट की वजह से खत्म कर लेते हैं, जो कि है रैंडम पढ़ाई। हर दिन नए मटेरियल्स, नए नोट्स, नई स्ट्रेटजी, और रिजल्ट क्या निकलता है? कंफ्यूज्ड माइंड, स्कैटर्ड प्रिपरेशन और अल्टीमेटली कमजोर मार्क्स। अब सोचो तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, पेपर खुलने वाला है और तुमको लगता है कि हर टॉपिक पढ़ा है लेकिन रिवाइज करना भूल गया। उस वक्त 350 का ख्वाब 250 में खुल जाता है तुम्हारा। अब मैं तुमको बताता हूँ वो माइंडसेट जो हर टॉपर में कॉमन है। देखो, 350 प्लस मार्क्स एक नंबर नहीं है, ये एक प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है। अगर तुम ये तीन चीज़ें कंट्रोल कर लेते हो तो मार्क्स तुम्हारे पीछे अपने आप भागते आएंगे। पहला जिसमें है फोकस, पढ़ाई का प्लान रैंडम नहीं होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। दूसरा है कंसिस्टेंसी, डेली स्मॉल विंस होनी चाहिए, आगे का ज़्यादा नहीं सोचना है। थर्ड पॉइंट जो है अपना वो है मॉक टेस्ट के अंदर प्रिसीजन होना चाहिए, ज़्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में नहीं रहना है तुमको। बस ये तीन पिलर्स पे तुम काम कर लो और फिर चाहे तुम अभी एवरेज स्टूडेंट हो ये टॉपर, 350 प्लस दूर नहीं है फिर तुम्हारे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ज़्यादातर एस्पिरेंट एक या दो मिस्टेक्स करके अपना सिलेक्शन खुद खत्म कर लेते हैं। जिसमें पहली मिस्टेक है सिर्फ पढ़ना, रिवाइज ना करना। एंड सेकेंड मिस्टेक, हर दिन मॉक देना लेकिन एनालिसिस एकदम जीरो। आपको क्या लगता है टॉपर दिन के 5 मॉक देता है? नहीं, वो एक मॉक देता है लेकिन एनालिसिस अच्छे से करता है। इसी वजह से उसकी एक एक गलती सिलेक्शन से पहले खत्म हो जाती है। अब तुम सोच रहे होंगे तो फिर करेक्ट अप्रोच क्या है, बताता हूँ। लेकिन उससे पहले तुमको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 350 प्लस बस उन्हीं के लिए पॉसिबल है जिनकी इंग्लिश, जीके और मैथ्स गॉड लेवल स्ट्रॉन्ग हो। सच एक्चुअल में क्या है, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट था जिसके मैथ्स वीक था, इंग्लिश ठीक ठाक था, लेकिन उसके सिर्फ एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी पे फोकस किया और फाइनल एग्जाम में 352 मार्क्स आए। अगर आप अपने वीक एरिया को स्मार्टली टैकल करते हो तो भी तुम्हारे 350 प्लस पॉसिबल है। चलो तो अब बात करते हैं कि तुम्हारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए अगर तुमको 350 प्लस चाहिए। तो इस रोड मैप को अपने दिमाग में छाप लो। फाउंडेशन पहले, फैंसी चीज़ें बाद में। बेसिक्स की क्लैरिटी सबसे पहले होनी चाहिए, फिर ही तुम एडवांस मटेरियल को पकड़ो। डेली 8 से 10 घंटे क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। भूल जाओ क्वांटिटी ऑफ आवर्स को, सिर्फ फोकस्ड पढ़ाई, वो भी फ्लो स्टेट में। और सब्जेक्ट वाइज टारगेट तुम्हारा क्या रहना चाहिए? मैथ्स और इंग्लिश है वो बैकबोन की तरह है, यहाँ तुम्हारे मार्क्स नहीं कटने चाहिए। और रीजनिंग और जीके है ना, वो रैंक और स्कोर बूस्टर की तरह काम करेंगे। मतलब एक भी सिली मिस्टेक हुई और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है तुमको एग्जाम में। मॉक टेस्ट का क्या रूटीन रहना चाहिए कि हर 3 दिन में एक मॉक होना ही चाहिए, लेकिन हर एक मॉक का सर्जिकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन का गोल्डन रूल, आज एक नया तुम टॉपिक पढ़ रहे हो तो उससे पहले कल का एक क्विक रिकैप लेना मैंडेटरी है तुम्हारे लिए। और याद रखना, एग्जाम के पहले के लास्ट 30 दिन तुम्हारे पूरे 6 मंथ्स की मेहनत को डिसाइड करेंगे। अगर उन दिनों में तुम डिस्ट्रैक्शन फ्री हो गए तो 350 प्लस तुम्हारे लिए गारंटी है। सोचो, एक साल की मेहनत और एक एग्जाम हॉल और रिजल्ट में 350 प्लस, जो तुम्हारी करियर की डेस्टिनी बदल देगा। क्या तुम रेडी हो इस रेस के लिए? इफ यस, तो आज से ही विदाउट एनी इफ और बट के लग जाओ। तो अब मैं तुमको एक ऑनेस्ट जवाब देता हूँ, हाँ 350 प्लस मार्क्स पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो अपने एक्सक्यूजेस छोड़कर एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ये माइंडसेट और रोड मैप इंप्लीमेंट कर लेते हो तो सिलेक्शन गारंटीड है। बस एक बात याद रखना, इस जर्नी में हर दिन काम करना पड़ेगा, छोटे स्टेप्स राइट डायरेक्शन में, और कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ चलना पड़ेगा। और फिर आप वो कैंडिडेट बन जाओगे जिसका रोल नंबर रिजल्ट पीडीएफ में हाईलाइट होगा। वैसे एक सवाल तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए रियल कंपटीशन एसएससी एग्जाम में एक्चुअली कितना बड़ा है? तुमको लगता है कि लाखों एस्पिरेंट्स तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हैं, या सिर्फ कुछ हजार सीरियस कैंडिडेट्स ही हैं जो